वास्तव में जो बड़े मगरमच्छ थे उन पे कार्रवाई नहीं हुई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम गहलोत सरकार ने काम किया है। पेपर लीक के मामले में मैंने विधानसभा में सब लोगों से कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, राजस्थान का मुद्दा है। राजस्थान में जी गड़बड़, घोटाला और गहलोत सरकार चल रही है। राजस्थान में भी बीजेपी हारने वाली है। पूरे राजस्थान के युवाओं को, हर व्यक्ति को मालूम है कि किस प्रकार से राजस्थान में जो पेपर लीक 17 बार पेपर लीक हुआ है और उसमें वास्तव में जो बड़े मगरमच्छ थे उन पे कार्रवाई नहीं हुई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम गहलोत सरकार ने काम किया है और उसमें बहुत बड़े पैसे का लेन देन हुआ है। नहीं तो 17 बार पेपर कैसे लीक होता है। और यह जो कार्रवाई हो रही है, अपने जो भी इनपुट होगा उसके आधार पे सब स्वतंत्र एजेंसीज हैं अपना कार्रवाई कर रही हैं। सभी को स्वागत करना चाहिए कि अगर निर्दोष है तो नहीं फंसेंगे, अगर गलत है तो जरूर फंसेंगे। राजस्थान की जनता जानती है कि पेपर लीक में बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है और उसमें सरकार के बड़े बड़े लोग, मंत्री से लेकर बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व थे। जहां भी इलेक्शन होते हैं इस तरह की कार्रवाई होती है, ये कोई नई बात नहीं है। जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, ये पूरा देश जानता है और ये बात पहले चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी कह चुके हैं। अब आज ये कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई उनका राइट है, कार्रवाई करने का उन्होंने राइट है। तो वो किस इश्यूज पे किए, क्या किए, वो सामने तो आए। क्या कहना चाहते हैं, ईडी वाले खुद तो प्रेस के सामने आते नहीं है, तो वो आके जब पूरा उनको सम्मान मिलेगा, क्या उनसे पूछताछ कर रहे हैं, क्या बात थी, क्या कारण था, पता चले किस मामले में की कार्रवाई। बताया जा रहा है पेपर लीक मामले में गोविंद सिंह डोटासरा। इस पेपर लीक के मामले में मैंने विधानसभा में सब लोगों से कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, राजस्थान का मुद्दा है। जितने पेपर लीक हुए वो पेपर लीक किसने पकड़े? राजस्थान की पुलिस ने। राजस्थान की पुलिस, मुख्यमंत्री खुद होम मिनिस्टर है, तो मुख्यमंत्री की नॉलेज में था, उन्होंने सब जगह पेपर लीक होने पर स्ट्रिक्टली कहा कि कहीं पेपर लीक नहीं होना चाहिए, तो डिजर्विंग बच्चे उनका सिलेक्शन होना चाहिए। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने एक बड़ा काम किया, पेपर लीक को पकड़ा और पकड़कर लोगों को जेल भेजा, उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया। आज भी कह रहा हूं, पेपर लीक के मामले में कांग्रेस बहुत सख्त है। कांग्रेस की सरकार देश में पहली ऐसी सरकार जिसने पेपर लीक में सबसे ज्यादा कार्रवाई की है, करप्शन में सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राजस्थान में जी गड़बड़, घोटाला और गहलोत सरकार चल रही है और मुझे लगता है कि आजादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार बनने का अगर किसी को लेबल लगेगा तो वो इसी सरकार को लगेगा। ऐसा कौन सा विभाग है जहां पर गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया है? खनन विभाग हो तो वहां पर घोटाला, खनन माफिया, खनन मंत्री को उन्हीं के विधायक कहते हैं। रेड डायरी ऑफ करप्शन हो, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला हो, जल जीवन मिशन में घोटाला हो या पेपर लीक घोटाला हो, 17 से अधिक पेपर लीक हुए। जो पेपर लीक के सारे मास्टरमाइंड थे, उनके लिंक, उनके तार कांग्रेसियों से जुड़ते हैं। गोपाल केसावत कौन है? सुरेश ढाका को सलमान खुर्शीद क्या संरक्षण देने नहीं गए थे क्या ये सच नहीं है कि आरपीएससी के सदस्य जो गिरफ्तार हुए वो गहलोत सरकार ने ही नियुक्त किए थे? पैसों की लेन देन, पैसा देना, मेंबर बनना, पैसा लेना, पेपर लीक करना, ये सारा खेल जो है आज पब्लिक डोमेन में सामने आ चुका है। और इसके पीछे किसका हाथ था, किसका संरक्षण था? जो गोविंद सिंह डोटासरा भी है, उनके भी परिवारजन जो है, एक प्रकार से किस प्रकार का लाभ उनको मिला है वो भी सामने आया है। आरएएस की एग्जाम होती है, जो लिखित परीक्षा होती है, उसमें टॉप करने वाले लोगों को जितने अंक इंटरव्यू में नहीं मिलते, उससे ज्यादा उनके परिवारजनों को मिलते हैं, समान अंक मिल जाते हैं। क्या ये सारी चीजें सहयोग थी? आज देखिए एजेंसी जांच कर रही है और जांच करने की भी क्या आवश्यकता है? जहां पर आप नजर घुमाओ राजस्थान में, आपको भ्रष्टाचार के प्रमाण मिल जाते हैं। कभी सोने की ईंटें योजना भवन में मिलती हैं, कभी नोट की पर्चियां कहीं मिल जाती हैं, कहीं चांदी निकल रहा है, कहीं पैसों की गड्डी निकल रही है लॉकर से। तो भ्रष्टाचार के प्रमाण तो आपके सामने है राजस्थान में, जो 4.5-5 साल भ्रष्टाचार किया गया है। और इसीलिए आज विक्टिमहुड कार्ड नहीं, अशोक गहलोत जी को तो जवाबदेही देनी चाहिए कि जो आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार चलाई गई है वो उन्हीं के द्वारा 70 लाख युवाओं को धोखा दिया गया पेपर लीक करवाकर, और कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोगों को इसका सीधा सीधा नुकसान पहुंचा है। चुनाव शुरू हो गया ना, ऑटोमेटिकली बीजेपी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, ईडी, इनकम टैक्स एंड सीबीआई वो तो आने वाली है।
पहले से मैं इससे पहले भी मैं मीडिया इसमें बोला आइस आर नाइस। आइस का मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, और अदरवाइज नाइस नार्कोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। तो आप अगर चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं दिए तो आपको क्या चाहिए, आइस होना या नाइस होना? दिस द सिंपल थिंग दे आर सेइंग, सिंपल। तो ये ऐसे ही ये कोशिश करते, कर्नाटक में भी यही कोशिश की मगर चुनाव तो नहीं जीत सका। राजस्थान में भी ये कोशिश जारी रहेंगे, राजस्थान में भी बीजेपी हारने वाली है।